फाइनेंशियल टाइम्स की खबरों के मुताबिक भारत ने कनाडा से अपने 40 स्टाफ वापस बुलाने को कहा है। खबर दें आपको, भारत कनाडा तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। मोदी सरकार सफारती तनाज़े पर भी इंतखाबी सियासत चमकाने लगी। भारत का कनाडा के 40 के करीब सफारतकारों को निकालने का फैसला। कैनेडियन हुकूमत को ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में। मैं इनको समझता हूँ कि ये इंडिया हैव बीन डूइंग इट एज ए नेशन, वो कर रहे हैं इसको और दे अंडरस्टैंड कि उनका गोल क्या है। एक चीज, डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट थ्रू वेरियस मींस। आतंकवादियों को अपने घर में पालना, क्या ये डेमोक्रेसी है? आप अपने आप को डेमोक्रेसी बोलते हो? आपके 45 गुना वोटर्स हैं हमारे पास। डिप्लोमेटिक वे में उन्होंने बात किया कि भाई कनाडा सॉरी करे। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के बड़े कंट्रीज जो उनसे हैं वो इंडिया के साथ खड़े हैं और कनाडा इस टाइम परेशानी की आलम में नजर आ रहा है? क्योंकि इंडिया की जितनी बड़ी माशियत है और जितना उनका आबादी का तनासब है, कोई भी कंट्री जो है अपना उसके साथ बिजनेस खराब नहीं करना चाहती। सिंस इंडिया ग्लोबल क्लाउड बढ़ गया है तो व्हाट इंडिया सेज इट इज हर्ड ग्लोबली, और पाकिस्तान का वो क्लाउड अंडरमाइंड है तो हमें हमारी कोई बात सच भी बोलिए तो साडा लोग समझते नहीं, यार है कोई नहीं, मुंडे गाल नहीं सही कर दे। ये तो उन्होंने कभी अपने सपने में सोचा नहीं था कि भारत एक ऐसा रिएक्शन देगा भी भाई उसको मुंह तोड़ जवाब दिया कि प्रूफ दिखा। अब प्रूफ उसके पास है नहीं, ऊपर से हमने वीजे कैंसिल कर, कैनेडियंस के वीजे। कभी ये अपने सपने में सोच नहीं सकते थे कि हम एक डेवलप्ड कंट्री, कनाडा वाले सोचते हैं अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री, हमारे कंट्री का वीजा बंद कर दे। ये कर क्या रहे हैं? ये खालिस्तान रेफरेंडम पे वोट कर रहे हैं जो कि इंडिया के हिसाब से इलीगल है, जो कि रेफरेंडम इंडिया में हो ही नहीं सकता, और वो भी इंडिया के लिए डिवाइसिव है, इंडिया के लिए गलत कर रहे हैं। और खालिस्तान के नाम पे जो आतंकवाद हो रहा था ये उसको सपोर्ट। हमने वहां पे कंप्लेंट डाल दी है अमेरिका, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कि ये जैसे पाकिस्तान टेररिस्ट को पनाह देता है वैसे ये कंट्रीज देते हैं, इनके ऊपर इनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। तो ये तो कभी कनाडा वाले सोच नहीं सकते थे अपने सपने में भी कि मोदी सरकार ऐसा कोई स्टेप ले भी सकती है। अब जब उन्होंने देख लिया कि ये तो रोज बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से यूनाइटेड नेशंस में जाकर जो स्पीच दी है जयशंकर जी ने, उसके बाद तो कोई चारा रहा ही नहीं उनके पास। दे हैव टू कम एट द बैक फुट। ट्रूडो मल ये सोच रहा था कि मैं फ्रंट फुट पे खेलूंगा, उसने बॉलिंग कराई। पहले बॉलिंग कराने का टाइम था इसका, इसने बॉलिंग कराई। मोदी जी ने फ्रंट फुट के नहीं बढ़ के आगे फास्ट बॉलर को स्टेडियम से बाहर बॉल को फेंक दिया। मैं तो कहूंगा कि स्टेडियम से बाहर नहीं फेंका, दुनिया से बाहर ही फेंक दी बॉल। वो अब उसको बॉल मिल नहीं सकती। तो ये इशू है जो ट्रूडो माल ने कभी सोचा नहीं था और इसलिए उसको बैकफुट पे आना पड़ रहा है। उसका जो डिफेंस का मिनिस्टर है, कोई यहाँ पर आया हुआ था भारत में, उसने भी बोला मैं टाइज को ठीक करने आया हूँ। जब वो यहाँ पर आया बात करने के लिए तो भी हमने खरी खोटी सुनाई है उसको कि बंदे का पुत्र बन जा, वरना हम वही हाल करेंगे जो तेरे टिड्डी मल का किया हमने। और ये चीज इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही और संभल भी नहीं रही है। अब इनको माफी ही मांगनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। मुझे ये लगता है कि माहौल थोड़ा सा गड़बड़ी है इंडिया कनाडा के बीच में, ठीक है? बहुत जल्दी मामला सुलटेगा नहीं, क्योंकि ये सुलटने वाला इसलिए नहीं है कि इंडिया अपनी बात पे अड़ा है कि प्रूफ लाओ हम मान लेंगे, और प्रूफ कनाडा के हाथ में है नहीं। सच बात तो यह है, होता तो दिखा चुका होता। प्रूफ कनाडा के हाथ में है नहीं, और है भी तो वो दिखाने की पोजीशन में नहीं। कहा यह गया, कनाडा के बहुत सारे अखबार बोल रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए थे इंडिया और आकर के उन्होंने प्रूफ दिया है। इस बात को भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने सीधे डिनाई कर दिया कि अभी तक मेरे हाथ में कोई प्रूफ नहीं है। एक रिपोर्टर ने यह क्वेश्चन तक पूछा कि क्या आपको प्रूफ मिला है, तो जयशंकर साहब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला कि अगर मेरे को प्रूफ मिला होता तो क्या मैं उसे देख नहीं रहा होता। तो इसके साथ ये भी दिखता है कि इंडिया बिल्कुल क्लियर है, प्रूफ लाओ हम एक्शन लेंगे। दूसरा जो हमने अब इनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि भाई एफएटीएफ में आपको डाल देंगे, अब इसकी ये जो मुद्दा है इसका रीजन क्या है? सी वी स्पीक फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ। पाकिस्तान भी ये बढ़ के लगाता है, मैं उसको बढ़ के बोलूंगा, हम बढ़ के नहीं लगा रहे। वी वांट टू पुट अ पॉइंट अक्रॉस कि भाई हम बदतमीजी सहन नहीं करेंगे, बेशक वो कोई भी हो, बेशक वो सुपर पावर अमेरिका क्यों ना हो, सोल दादा ऑफ द वर्ल्ड, हम तुम्हें भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम्हें भी वैसे ही एक्सपोज करेंगे जैसे हम पाकिस्तान को एक्सपोज करते हैं हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अब इनके ऊपर है कि क्या ये उस चीज को मानेंगे। मेरा आंसर है उनको मानना पड़ेगा, इसका बाप भी मानेगा। रीजन ये इनकी जो फॉरेन पॉलिसीज है वो वीक है। अमेरिका की आप देख रहे हैं उसका वो पकड़ नहीं है
फॉरेन पॉलिसी के ऊपर Agree. जो पहले बिल्कुल किसी ठीक कह टाइम रहे पर हैं, होती बिल्कुल थी। सही कह रहे हैं। और इस वक्त अगर आप ब्लिंकन को देखें या किसी भी और फॉरेन मिनिस्टर को जयशंकर के साथ कंपेयर करें, आपको पता लगेगा कि वो सारे इकट्ठे और जयशंकर साहब अकेले एक ही तरफ। इतना भार है हमारे फॉरेन मिनिस्टर का और फॉरेन पॉलिसी का। अगर हमने इतनी स्ट्रांग पोजीशन पर आकर भी अपने पॉइंट को अक्रॉस नहीं डालना थ्रू एनी मींस, फिर कब डालना है? जब आप वीक पोजीशन में। तो अगर अभी आप नहीं डालोगे तो दिस इज द राइट टाइम वेयर भारत इज राइजिंग। We are going to rise for the next 20, 30, 40 years. We are the answer for world's problems today. और यही जयशंकर जी ने बात भी करी। भाई जब कोविड आया आप तो छुप के बैठ गए अंदर बुर्का डाल के। यू थिंक कि अमेरिका या यूके या फिर जहां जहां पे आपके मतलब खालिस्तान मूवमेंट के लोग रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें शामिल है और ये 5 आइज के मेंबर भी हैं, G7 का भी मेंबर है, G20 के भी मेंबर है और बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं हिंदुस्तान के साथ इसके, बल्कि मैं कहूँगा टाइज कहूँगा, रिश्ते नहीं कहने चाहिए, ऐसे टाइज हैं कि हर चीज में, क्वाड में और पता नहीं कहाँ पर। तो फिर ऐसी मतलब ऐसी एक्सट्रीम स्टेप लेने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ताल्लुकात तो अमेरिका के साथ हिंदुस्तान के जो आज हैं शायद ही कभी रहे हो या किसी और के इतने क्लोज रिलेशन हो उनके साथ। फकार भाई, पहली बात यह है कि हमारा रिश्ता है या वो जरूरत की एक साझेदारी है। आप कुछ भी ले लीजिए। देखिए आज का जो दुनिया है ये फायदे की दुनिया है। आज उन्हें भारत से फायदा दिखता है फ्यूचर में, नॉट ओनली फॉर टुडे, कि अगले 10-20 साल के लिए भारत इनकी जो जरूरतें हैं उसको पूरा कर सकता है। तो इसलिए ये सारी एसोसिएशंस के अंदर वो भी हैं और हम भी हैं। हम कोई ये नहीं है कि सिर्फ जरूरत के लिए हैं, हमने अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाई है पिछले 10 सालों में। नहीं तो इससे पहले हमें इन सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर क्यों नहीं रखा जाता था? क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी। अब हमारी परफॉर्मेंस है, दुनिया देखती है कि दे मीन बिजनेस। सो व्हेन वी मीन बिजनेस दे आल्सो वांट टू मेक अस पार्ट ऑफ एवरीथिंग। एक तो ये चीज